हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में नहीं? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11th साइंस चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। कल हमने एसिड क्षार वाला देखा था, उसमें आज हम कुछ ज्यादा देखेंगे एसिड बेस में। ओके, एसिड और बेस के बारे में कुछ ज्यादा, जैसे कि अर्हेनियस के मुताबिक ये था पहले कि जिस पदार्थ को हमने पानी में डाला, ये पदार्थ है, उसको मैंने पानी में डाला तो उसमें से H+ उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से H था, इसलिए H उत्पन्न हुआ। जैसे ही हमारा माइंड तेज होता है, जैसे कि मैम पूछती है कि हाँ चलो इसका आंसर, तो ऐसे हम आंसर दे देते। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमारे माइंड में है यही आंसर है, इसलिए अगर हमें नहीं आता तो हम ऐसे करेंगे। जिसके पास हो वही अंदर से बाहर आता है। तो एक पदार्थ है, उसे मैंने पानी में डाला तो उसमें से H+ उत्पन्न हुआ, यानी वो एसिड है। ये पदार्थ है, उसमें मैंने पानी में डाला, उसमें से OH- उत्पन्न हुआ, तो वो बेस है। क्योंकि इस पदार्थ में पहले से H था, इसलिए एसिड H+ उत्पन्न किया, इसलिए एसिड। इसमें OH होता तो मैंने डाल दी और OH उत्पन्न होता तो वो बेस। तो अर्हेनियस के मुताबिक क्या है कि पानी में डाला और H उत्पन्न हुआ तो एसिड। ये है, पानी में डाला OH उत्पन्न हुआ तो बेस, H उत्पन्न हुआ तो एसिड, OH उत्पन्न हुआ तो बेस। तो यहाँ पे अभी लॉरी ब्रॉन्स्टेन ने कुछ अलग दिया है, देखो। रासायनिक प्रक्रिया दरमियान जो पदार्थ प्रोटॉन का दान करेगा वो एसिड और जो प्रोटॉन का स्वीकार करेगा वो बेस। अभी बताती हूँ कैसे, देखो। जैसे कि हमारी फ्रेंड है और हमारे पास एक ही पेन है, ओके, पेन या फिर पेंसिल। वो मांगेगी कि लाओ मुझे दो। अभी मैम लिखा रही है, सबको लिखना ही है कंपल्सरी, कोई भी नहीं लिखेगा तो बाहर, तो सबको लिखना ही है। तो अगर मेरे पास दो पेन होगी तो ही मैं कहूँगी हाँ ले ले फटफट लिख ले। अगर लिखना है और बाजू वाली मेरे पास पेन मांगेगी कि पेन हो तो दो ना, मुझे लिखना है, तो हमारे पास दो है तभी तो हम देंगे ना। आप बोलोगे एक भी दे दोगी, हम लिखेंगे, पर वो मैम स्ट्रिक्ट है, कोई भी नहीं लिखेगा तो बाहर निकाल देगी। मेरे जैसे कोई भी नहीं लिखेगा तो मैं निकाल दूंगी। तो वैसे मेरी क्लास में बैठा हो तो लिखना होगा वैसे। तो दो पेन है और उसने मांगा तो मैं फट से एक पेन दे दूंगी, तो मैंने दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो पेन थी। अभी उसने मांगा और मेरे पास है ही नहीं, एक ही है, तो मैं दूंगी नहीं दूंगी। और देखो मेरे पास दो थी, उसने ले ली, उसने स्वीकार की, उसे चाहिए थी, यानी उसने ऐसे दे दे, तो इसने ऐसे स्वीकार की, ले ली। क्या किया? मैंने दान किया यानी एसिड, उसने स्वीकार किया यानी ले लिया यानी बेस। ओके, मेरे पास था, मैंने दान किया तो एसिड, उसके पास नहीं था और ले लिया यानी बेस। ओके, तो देख, रासायनिक प्रक्रिया दरमियान जो पदार्थ प्रोटॉन का दान करेगा वो एसिड और जो प्रोटॉन का स्वीकार करेगा वो बेस। तो देखिए यहाँ पे परमाणु का केंद्र है, उसमें H है और इसमें से इलेक्ट्रॉन दूर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे मैंने पेन दी ना वैसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अभी इसमें H ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी मैंने तो दे दिया, यानी अच्छा काम, यानी मेरे पे अच्छा चार्ज आएगा यानी प्लस। उसने ले लिया, उसके पास नहीं था, यानी माइनस चार्ज। दिया तो प्लस, लिया तो माइनस। तो देखो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, तो H था तो दान किया तो क्या आएगा, दे दिया तो H+, तो ये बन गया। ओके, अभी देखो ये नहीं दिया, पानी में H2O पानी, उसमें मैंने HCl डाला तो क्या होगा, HCl + H2O पानी के साथ प्रक्रिया करके Cl- और H3O+ मिलेगा। तो देखो ये एसिड है, ये बेस है, तो एसिड में से बेस मिले यानी संयुग्मी बेस। एसिड में से मुझे संयुग्मी बेस मिला, संयुग्मी बेस यानी H का दान कर देता है, एसिड में से H का दान कर देता है तो संयुग्मी बेस, और बेस में से संयुग्मी एसिड मिला यानी कि बेस H+ का स्वीकार करते हैं, यानी उसे संयुग्मी बेस कहते हैं। तो यहाँ पे देखो Na3 था, अभी बेस है और एसिड, तो H स्वीकार करेगा यानी उसमें से संयुग्मी एसिड यानी H का स्वीकार करेगा, संयुग्मी एसिड H का स्वीकार करेगा, संयुग्मी बेस H का दान करेगा। ओके,
क्यों? क्योंकि वो एसिड में से मिलता है, एसिड में से मिलता है, यानी एसिड क्या है? एसिड दान करता है, एसिड दान करता है, यानी वो क्या बनेगा? संयुग्मी बेस। संयुग्मी बेस यानी एक H दूर होगा, बेस यानी स्वीकारेगा, स्वीकारेगा, तो उसमें से संयुग्मी एसिड मिलेगा। ओके, संयुग्मी एसिड स्वीकारता है, क्यों? क्योंकि वो बेस में से मिला है, बेस तो स्वीकारता है, बेस कुछ भी हो ले लेता है, तो वो संयुग्मी एसिड के रूप में है। बे एसिड हो तो वो संयुग्मी बेस, क्योंकि वो दान करता है। ओके, तो वैसा ही बेस में से संयुग्मी एसिड मिला, यानी वो स्वीकारता है, ले लेता है। एसिड है, उसमें से संयुग्मी बेस मिलेगा, यानी वो दान कर देता है। देखो यहाँ पे H2 में से OH मिला, H का दान कर दिया, NH3 में से H ने ले लिया, यानी NH4। अभी देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम में पूछते हैं वैसे ही, NH3 H2SO4, अरे HSO4, फिर HBr HClO4। एग्जाम में पूछा जाएगा इसका संयुग्मी बेस बनाओ, इसका संयुग्मी एसिड। संयुग्मी बेस यानी वो एसिड में से मिला, किस एसिड है उसमें से संयुग्मी बेस मिलता है। एसिड क्या है? H का दान करता है, H का दान करता है। एसिड उसमें से क्या मिलता है? संयुग्मी बेस। एसिड हो तो उसमें संयुग्मी बेस मिलता है, यानी वो दान करने वाला। बेस हो तो संयुग्मी एसिड, बेस है तो उसका उल्टा संयुग्मी बेस, यानी H का स्वीकार करता है। तो देखो NH3 तो संयुग्मी बेस बनाना, यानी वो एसिड में से होगा, एसिड में से ही है तभी बेस मिलेगा, यानी H का दान करता है। तो देखिए NH3 में से H2, NH2 माइनस, फिर H2SO4 में से संयुग्मी बेस तो H दूर होगा, यानी SO4। HBr में से H दूर होगा, Br। HClO4 में से H दूर होगा, तो ClO4। अभी संयुग्मी एसिड वो बेस में से मिलता है, यानी वो स्वीकार करता है। तो NH3 में से NH4, HSO4 में से H ऐड हुआ तो H2SO4, HBr में से H ऐड हुआ तो H2Br, HClO4 में से H ऐड हुआ तो H2ClO4। ओके, यानी देखो मैं एसिड हूँ, मैं दान करता हूँ, तो H प्लस, क्यों? क्योंकि मैंने दान कर दिया एक। मैं दान करता हूँ तो मेरे में से एसिड है, उसमें से मुझे बेस मिलेगा, पर कैसा? संयुग्मी बेस, क्योंकि मैं दान कर रहा हूँ, H का दान कर रहा हूँ। बेस यानी स्वीकार करता है, तो बेस यानी उसका उल्टा मिलेगा हमें संयुग्मी एसिड, वो स्वीकार करेगा संयुग्मी एसिड। ओके, एसिड में से संयुग्मी बेस मिलता है, यानी दान करता है। बेस में से संयुग्मी एसिड मिल रहा है, यानी वो ले लेगा। देखो ओके, ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।